इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलना है क्या, ऐसा ही मात्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा। लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ परिमाण क्या है, जुड़वा बाह्य है। दोनों क्या है, जुड़वा बाह्य है। विद्युत विभव का भी वोल्टेज होता है और विद्युत विभवांतर का भी क्या होता है, वोल्टेज होता है। कोई चलिए, तो मैं सभी को जय हिंद करना चाहता हूं और मैं आज फिर से एक नए टॉपिक को लेके आ चुका हूं जो कि 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और ये होने वाला है बिहार बोर्ड के लिए, समझ गए, सीधा टक्कर देने वाला है ये सवाल, समझ गए ना। आप लोग जरूर देखें इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास के ऐप को, और लाइक कर ले, कमेंट कर लो, सभी जगह शेयर कर दे, सभी जगह कर दे। अब देखने वाला है क्या बच्चा, बिना देर किए गए, बिना भाषण छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एसआई मात्रा क्या होता है, एसआई मात्रा का फुल फॉर्म पता है, एसआई मात्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलना है नंबर, बोलना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलना है क्या, एसआई मात्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा। हम लिखेंगे नहीं, चलो लिख देते, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब इसको हम बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये दूसरे देशों से आया, समझ गए। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, समझ गए। ये दो टाइप के, कितने टाइप के यहाँ पे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है बच्चा जी, आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है आधारी मात्रक, फिर दूसरा क्या होता है व्युत्पन्न मात्रक। बात करते हैं ना आधारी मात्रक का, तो वो कितने हो जाते हैं, 60। कितने हो जाते हैं बच्चा, 60 हो जाते क्या, आधारी मात्रक हो जाते हैं। और बात करते हैं व्युत्पन्न का, तो वो अनगिनत है, कोई उसका टक्कर नहीं आया, समझ गए, ये अनंत है ना। व्युत्पन्न मात्रा कितने होते हैं, अनंत होते हैं। लेकिन बात करते हैं आधारी मात्रा का, तो आधारी मात्रा कितने होते हैं, 7 होते हैं, समझ गए। यहाँ पे अब कौन कौन होता है वो आप लोग देख लीजिए। लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ परिमाण। कैसे बोलना है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, समझ गए। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं लिखने वाला है, आप लोग हम लिख देते हैं, समझ गए। आप लोग जरूर बताइए कि लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है। लंबाई का ऐसा मात्रा होता है मीटर। क्या होता है, लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। दिखाई दे रहा है क्या, लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है लंबाई के। और समय को होता है सेकेंड, समय का सेकेंड। समय का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। और द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम होता है, किसका, द्रव्यमान को होता है। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, समझ गए। ताप का होता है केल्विन। ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैसे मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है। फिर पदार्थ परिमाण क्या होता है, मोल। पदार्थ परिमाण का मोल। जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं या अदर बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते आराम से। लेकिन 10th क्लास वाले के बच्चे से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ये नहीं पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है विद्युत धारा पूछा जाएगा। अब जो आते हैं ना, इस पे नहीं, किस पे, सीधा व्युत्पन्न मात्रक पे चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा का। किसका बात करते हैं, विद्युत धारा का। अब जस्ट बताएं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, एम्पियर होता है। चलिए जानते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, दिमाग में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव का होता है वोल्ट। विद्युत विभव का होता है क्या होता है बच्चा, वोल्ट। ध्यान से देखे और कॉपी में उतार ले और पढ़ के चल जाए, मार्क अपन उठा लीजिएगा। विद्युत विभव क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभवांतर क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। मतलब दोनों क्या है, जुड़वा बाह्य है। दोनों क्या है, जुड़वा बाह्य है। विद्युत विभव का भी वोल्टेज होता है और विद्युत विभवांतर का भी क्या होता है, वोल्टेज होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जानते हैं अगला। फिर क्या होता है विद्युत आवेश का। क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, बोलना है कूलाम। क्या बोलना है, कूलाम, है ना। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम, समझ गए। यहाँ पे आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम होता है। फिर बात करते हैं शक्ति का। तो शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट। शक्ति का ऐसा मात्रा वाट। शक्ति का वाट। शक्ति ज्यादा दीजिएगा तो वाट लगा चल जाता वहां पे, समझे। यहाँ पे ट्रिक है, उतना दे देते हैं। तो शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। फिर कार्य क्या होता है, कार्य का जूल बोलना है। कार्य का ऐसा मात्रा क्या बोलना है, जूल।
कार्य का समानार्थक जूल होता है, उष्मा का भी जूली होते हैं, उष्मा का भी क्या होता है, जूली होता है। समझ गए समझ गए समझ गए। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का होता है ओम, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। और इसी जगह बात करते हैं ना प्रतिरोधकता का, किसका बात करते हैं, प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। क्या होता है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। ध्यान से सुन लीजिए, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ओम मीटर होता है। समझ गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रतिरोध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों समझ सकते हैं। यहाँ पे ये पूछता है कि 2 मार्क में, या हाँ 2 ही मार्क में पूछता है। यहाँ पे ये बात करता है कि प्रतिरोध का जो मान होता है किस किस चीजों पे निर्भर करता है। समझ, यहाँ पे क्या पूछता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये पूछता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। समझ गए। बाकी ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ताकि अगला आप जब कमेंट कीजिएगा तो हम प्रतिरोध के बारे में अच्छी तरह से हम बताएंगे क्या होता है नहीं होता है, और अम के नियम के बारे में बताने वाले। समझ गए। इसी वीडियो के साथ हम सभी को जॉइन करना चाहता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।